तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो नीट छात्रा के परिवार को ही धमकी मिल रही है। इसीलिए कि वो नीट छात्रा के परिवार के लोग अपना बयान बदल दें और मुख्यमंत्री का बेटे का नाम न आने पाए, इसलिए पुलिस दबाव डाल रही है। अब आप बताइए, एक चुने हुए निर्वाचित सांसद के घर पर 2 बजे रात को बिना वर्दी को आप जाते हो, इसका मतलब क्या है? वर्दी होनी चाहिए ना। चोर चाहे भी तो जा सकता है रिवाल्वर लगा करके। तो इस मुहिम से हटाने के लिए पप्पू यादव का आप काउंटर भी करा सकते थे। पप्पू यादव नाटक कर रहे थे, जेल गए कि मरवा देंगे, इनकाउंटर हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, बिना वर्दी के जाना क्या कानून की दृष्टि से उचित है? किसी की गिरफ्तारी अगर करना है आपको तो वर्दी के साथ जाइए। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बजप्ता नाम भी ले रहे हैं, कोई संजय भी है, कोई गुप्ता है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसको क्या देखा जाए? एक आप पिता भी समान हो उस बच्ची के, मैं भाई समान हूँ, एक बेबसी सा क्यों महसूस कराया जा रहा है रहते हुए? देखिए, बिहार में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए गृह मंत्रालय भ्रष्ट से भ्रष्टतम मंत्री सम्राट चौधरी को दिया गया, जिसकी डिग्री का पता नहीं है। जिसकी डिग्री का पता नहीं है वो बिहार सरकार का गृह मंत्री है। और देखिए, दमन और आतंक के बल पर ये सरकार चला रहे हैं, जो सफल नहीं हो पाएगा। दमन और आतंक के बल पर सरकारें नहीं चलाई जाती हैं। सरकारें जो निर्वाचित होती हैं वो गरीब गुरबा के हक और हुकूक की बात करती है, लेकिन ये सरकार गरीबों की बात नहीं करती है। गरीबों के मकान को तोड़ती है, गरीबों के दुकान को तोड़ती है, गरीबों को हरेस करती है, गरीबों को पनिश करती है। इसका जीता जागता और नीट की छात्रा है, जिसकी हत्या भी हुई और उसके परिवार के लोगों को धमकी भी दी जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है, जो तर्क संगत नहीं है। यही डबल इंजन की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न तो इनसे बेटी पढ़ाया जा रहा न बचाया जा रहा है। देखिए, असलियत ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता आप समझ चुकी है, बेटी किससे बचाओ? बेटी बीजेपी के नेताओं से बचाओ। आप हर जगह देखते हैं, कहीं न कहीं बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी का नेता ही आखिर में क्यों पकड़ा जा रहा है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है वाराणसी। वाराणसी में एक भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी के घर सेक्स रैकेट चलता है और पुलिस पकड़ती है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और व्यभिचार के आकंठ में डूबी हुई है। एक इनसे खुद आम जनता को अपने बेटियों की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। ये भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं। 20 साल बेमिसाल नीतीश बाबू को लेकर खूब ढंढोरा पीटा गया। नीतीश बाबू क्यों नहीं आ गया? तो उन्हीं को आगे सच बता देना चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री के साथ साथ एक पिता समान भी है। देखिए, मुख्यमंत्री को तो चारों तरफ से कैप्चर कर लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया। आप मुख्यमंत्री का चेहरा रहोगे, काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो वही हो रहा है। नीतीश बेबस हैं, बेकाबू हैं, उनके मन का उनके बस की कोई बात नहीं है। नीतीश जी परेशान हैं, बेहाल हैं, उनका बुरा हाल है। सम्राट चौधरी इर्द गिर्द चारों भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह ने घेरा बना रखा है। नीतीश कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर नीतीश की वजह से नहीं बोल पा रहे, निश्चित रूप से कोर दबी हुई है। जिस तरह से अमेरिका और चीन के मामले में नरेंद्र मोदी की कोर दबी हुई है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीतीश बाबू की कोर दबी हुई है और नीतीश बाबू अपने बेटे के नाते कुछ बोलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। नीतीश बाबू चुप हैं कि कहीं मुझे ही रेल न दिया जाए। ठीक है, बदल रहा है। गुंडे माफिया लगातार उनके कार्रवाई से डर रहे हैं। अच्छा, एक भी शब्द बिहार का मुख्यमंत्री का आया? एक भी शब्द बिहार के मुख्यमंत्री ने बोला? क्यों बोलेंगे? वह तो सम्राट चौधरी के कंधे पर रख करके बंदूक तान रहे हैं कि हमारा बेटा चूंकि इसमें है। आम जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इस घटना में, नीट की छात्रा की हत्या में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत का हाथ है।
तो सम्राट चौधरी के कंधे पर शिकार खेल जाओ। नहीं, अगर उनका बेटा यानी नीतीश कुमार का बेटा का इसमें हाथ आ रहा है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं प्रशासन जांच कर रहे हैं? प्रशासन तो बिहार का किसके हाथ में है? सम्राट चौधरी जी के हाथ में है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को आगे बढ़ करके कार्रवाई करनी चाहिए।